बापू का ऐतिहासिक शब्द आपके सामने होना चाहिए। बापू ने कहा कि शराब बंद रहेगी। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं, पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है और कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी। शराबबंदी के ताल्लुक से स्वतंत्र भारत में उस वक्त मामला आया बापू के पास। महात्मा गांधी से पूछा लोगों ने कि बापू शराब के ताल्लुक से नई सरकार क्या पॉलिसी होगी। बापू का ऐतिहासिक शब्द आपके सामने होना चाहिए। बापू ने कहा कि शराब बंद रहेगी। लोगों ने कहा बापू अगर शराब बंद हो जाएगी तो शराब के रेवेन्यू से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। बापू के कितने पवित्र शब्द थे। उसने कहा मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं, पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है और कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं। सर, आगे सरकार समीक्षा क्यों नहीं करना चाहती है? मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो कल तक हम लोग बोलते थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए। सर, ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सर आप लोगों ने सवाल खड़े किए। यकीनन उसको कौन समर्थन करेगा, उनसे पूछो। और लोग तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है, मेरा समझ आएगा। किनको समर्थन किनसे मांग रहे हैं? एनडीए जो लोग, मैं जाहिर है मैं उन लोगों का जो लोग इस फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, देश के अंदर में कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो सबसे पहले प्रहरी के तौर पर खड़े होते हैं। उनके बाजू को मजबूत करना चाहिए और एमआईएम का साथ लोगों को देना चाहिए। अरे AI सब्मिट में तो शर्म से वो कर दिया, इसने तमाम तर इनका पोल खुल गया कि क्या मामला है। दूसरे के ड्रोन को अपना करें भाई, कितनी शर्म की बात है। राष्ट्र प्रमुख आए थे उसमें और आपके देश में आए, आप मेजबानी कर रहे थे। अरे साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के काम को अपना कहना ये तो महापाप है। शर्म से देश शर्मसार है। तो क्या लगता है चीन ने पोल खोल कर रख दिया? अरे पोल तो अच्छा आपके बाद भी, सूरज निकलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि क्या दिन हो गया। अरे पूरे जगत में छिछातर हो रही है और कह रहे हैं पोल खोल दिया। यकीनन है ये बहुत ही शर्मनाक मामला है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उसने राष्ट्र के सर को झुकाया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शराबबंदी के ताल्लुक से स्वतंत्र भारत में उस वक्त मामला आया बापू के पास। महात्मा गांधी से पूछा लोगों ने कि बापू शराब के ताल्लुक से नई सरकार क्या पॉलिसी होगी। बापू का ऐतिहासिक शब्द आपके सामने होना चाहिए। बापू ने कहा कि शराब बंद रहेगी। लोगों ने कहा बापू अगर शराब बंद हो जाएगी तो शराब के रेवेन्यू से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। बापू के कितने पवित्र शब्द थे। उसने कहा मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं, पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है और कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं। सर, आगे सरकार समीक्षा क्यों नहीं करना चाहती है? मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो कल तक हम लोग बोलते थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए। सर, ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सर आप लोगों ने सवाल खड़े किए। यकीनन उसको कौन समर्थन करेगा, उनसे पूछो। और लोग तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है, मेरा समझ आएगा। किनको समर्थन किनसे मांग रहे हैं? एनडीए जो लोग, मैं जाहिर है मैं उन लोगों का जो लोग
इस फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, देश के अंदर में कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो, सबसे पहले प्रहरी के तौर पर खड़े होते हैं। उनके बाजू को मजबूत करना चाहिए और एमआईएम का साथ लोगों को देना चाहिए। अरे AI सब्मिट में तो शर्म से दो वो कर दिया, इसने तमाम तर इनका पोल खुल गया कि क्या मामला है। दूसरे के ड्रोन को अपना करें आप। भाई कितनी शर्म की बात है। राष्ट्र प्रमुख आए थे उसमें और आपके देश में आए, आप मेजबानी कर रहे थे। अरे साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के काम को अपना कहना ये तो महापाप है। शर्म से देश शर्मसार है। तो क्या लगता है चीन ने पोल खोल कर रख दिया? अरे पोल तो अच्छा आपके बाद भी, सूरज निकलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि क्या दिन हो गया। अरे पूरे जगत में छिछातर हो रही है और कह रहे हैं पोल खोल दिया। यकीनन है ये बहुत ही शर्मनाक मामला है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उसने राष्ट्र के सर को झुकाया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।